बोलते हैं कि हमें मॉम को प्रेरित करना चाहिए। इसके बाद सीन चेंज होता है, सब लोग एम्बरे और लैला की शादी अटेंड करने के लिए तैयार होते रहते हैं। तभी वहाँ पर मूजो आता है। मूजो बोलता है, सनम सनम मेरी बात सुनो। मिसेस यूमा ने मुझे किचन के कोने में खींचा और बोला कि तुम मुझे सब कुछ बताओ। अब मैं क्या करूं? वो चाहती है कि मैं जासूसी करूं। वो मेरी माँ की तरह है। मुझे क्या करना चाहिए तुम्हारे अंदाजे से? इस पर सनम झल्लाते हुए बोलती है कि पहली बात तो तुम मिस हुमा को मम्मी बोलना बंद करो। परंतु वो मेरी मम्मी है। मेरे फादर के बारे में एक फ़िल्म है, वो दोनों साथ में खाना खाते थे, अगर तुमने देखा होता। फिर वो खून पीने लगी। वो ऐसी ही औरत है, मुझे बहुत डर लग रहा है। देखो मेरा हाथ भी कांपने लगा है। बचपन में मेरी फिजियोथेरेपी हुई थी, तभी चला गया था, लेकिन अभी फिर से स्टार्ट हो गया है। अब शांत हो जाओ, हम शादी के लिए लेट हो रहे हो, मैं तुमसे भीख मांगती हूँ। तभी वहाँ हुमा आती और बोलती है कि हम तैयार हो गए हैं, अब हम चल सकते हैं। लेकिन जेजे का हाथ फिर से कांपना स्टार्ट हो जाता है और वो मिस हुमा की तरफ जाता है। इस पर हुमा डर जाती है और उसे सब रोकने की कोशिश करते हैं। फिर वो सनम के पास आता है, तभी उसका हाथ कांपता है। सनम कहती है कि तुम ये क्या कर रहे हो, तुमने सब बिगाड़ दिया, तुम शांत हो जाओ, तुम शांत हो जाओ। जेजे उसे कंट्रोल में करते हुए बोलता है कि मुझे एंजाइटी सिंड्रोम है, ये फिर से स्टार्ट हो गया। इस पर सनम बोलती है, जेजे बेटर हो जाएगा ये अगर तुम डांस करोगे तो, बस तुम शांत हो जाओ, गुड बॉय, ऑल इज़ गुड। फिर मिसेस जुमा बोलती है कि अगर तुम्हारी बीमारी सही होगी तो हम चलें। इस पर टेरन बोलती है कि हम ऑलरेडी लेट हो चुके हैं, हमें चलना चाहिए। फिर वो सब जाते हैं और जेजे पीछे से बोलता जाता है कि फिर से स्टार्ट हो गया। तभी वहाँ पर जान आता है तो सनम बोलती है कि हम भी अब चलेंगे, बस मैं अभी थोड़ी चिंतित हूँ तो मैं रेस्ट रूम होकर आती हूँ। उसके बाद जान सनम की टेबल पर रखी हुई बुक पढ़ता है, जिसमें ये कितने लिखा होता है कि हमारी जर्नी एक्सीडेंट से स्टार्ट हुई थी, लेकिन मैं आशा करता हूँ कि ये पूरी लाइफ टाइम चले। तुमने मुझे बहुत इंस्पायर किया तुम्हारे एक्शन से, और मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। उसके बाद वो सारी नोटबुक सनम के बैग में रखता है। तभी वहाँ सनम आ जाती है और बोलती है कि मैं खुद रख लूँगी। फिर सनम उसे जेजे के बारे में बता रही है कि जान तुम्हें देखना चाहिए था, जेजे का हाथ ऐसे ऐसे काँप रहा था। उसके बाद वो शादी में पहुँचते हैं। वहाँ पर जान सनम के पापा से बोलता है कि लोग आपको ही दुल्हना समझ ले। तो सनम का पापा बोलता है कि क्या मैं कुछ ज़्यादा ही तैयार हो गया? तो जान बोलता है, नहीं नहीं, मैं तो बस इसलिए बोल रहा था कि एम्बरे आपको देखकर चल लेना। तभी वहाँ गुलजे हुमा को आके बधाई देती है और मलिहात भी आती है। वो सनम से बोलती है, हेलो डियर। सनम बोलती है, हाय डियर। फिर वो बोलती है कि मैंने एक सीडी तैयार की है डायनामिक गानों के साथ, क्योंकि हाई सोसाइटी की पार्टीज़ में तो कुछ म्यूज़िक होता ही नहीं है हमारे मतलब का। फिर वो बोलती है कि चलो अब हमें डांस करना चाहिए, ठीक है? तो इस पर मेरे को बोलती है, चलो चलो चलते हैं सब डांस करने के लिए। फिर मिस हुमा अपना सर पकड़कर बोलती है कि ये सारे मेरे बेटे की शादी को ख़राब कर देंगे। इस पर सैनम बोलती है कि ये सिर्फ आपके बेटे की शादी नहीं है, हमारी बेटी की शादी भी है। क्या हो जाएगा अगर हम डांस कर लेंगे, अगर थोड़ी खुशियाँ बांट लेंगे तो? इस पर फिर वो बोलते हैं कि अब आर्गूमेंट मत करो, ये बहुत अच्छा रहेगा। पार्टी में ये गीत सैनम को घूरता है। इस पर जेजे बोलता है, मुझे भरोसा नहीं हो रहा। फिर वो ये गीत की तरफ देखता है, उधर जान भी ये गीत की तरफ देखता है कि वो सैनम को घूर रहा है। फिर जान सनम को अपने पास बुलाता है कि चलो हम ड्रिंक करते हैं, वो सब संभाल लेंगे, चलो आओ। बाहर एम्बरे के साथ लैला गाड़ी से उतर कर आती है। तो एम्बरे से बोलती है कि मैं नहीं कर पाऊँगी, मैं बहुत घबराई हुई हूँ। तो एम्बरे बोलता है कि नहीं सब कुछ ठीक है। तो बोलती नहीं मैं घबराई हुई हूँ। एम्बरे बोलता है कि तुम शांत रहो, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा दिल बाहर आ जाएगा। तो एम्बरे बोलता है कि तुम गहरी सांस लो। वो गहरी सांस बोलती है। फिर बोलती है कि अब मैं ठीक हूँ। इस पर एम्बरे उसे कुछ देर देखता है और बोलता है कि मैं तुम्हारे बिना सांस भी नहीं ले सकता। तुम्हें पता है मैं इसको किसी और के सामने नहीं कह पाऊँगा, इसलिए मैं तुमसे कह रहा हूँ। जब मैं तुमसे मिला तो मैं टूटा हुआ आदमी था, ये सच है, लेकिन तुम्हारे आने से मेरी ज़िंदगी बदल गई और तुमने मुझे बदल दिया। मैंने तुम्हारे साथ ज़िंदगी जीना सीखा है, सांस लेना सीखा है, और मैं तुम्हारे बिना एक मिनट सांस भी नहीं ले सकता। इस पर लैला बोलती है, ओ एम्बरे। फिर वो एक दूसरे को गले लगाते हैं। इस पर एम्बरे बोलता है कि मुझे सांस लेने के लिए भी तुम्हारी ज़रूरत है। फिर वो होटल के अंदर जाने लगते हैं तो लैला बोलती है, मुझे फिर से बेचैनी होने लगी। दूसरी तरफ ये डेरन के साथ डांस करते हुए बोलता है कि ये कम्प्लीटली डिफरेंट होता है जो प्यार होता है, जब तुम किसी आदमी की आत्मा के साथ प्यार में पड़ जाओ तो।
ये फिजिकल नहीं होता बट ये प्यार होता है। वो सैनम को देखता है जान के साथ डांस करते हुए। एरन बोलती है कि प्यार क्या? इस पर ये गीत बोलता है कि मेरे ख्याल से प्यार एग्जिस्ट करता है या नहीं ये तो मैं नहीं पता कि वो तुम्हें चाहती है या नहीं, लेकिन तुम उसके पास रहना ज़रूर चाहोगे चाहे कोई भी हालात हो। इस पर डैडी बोलती है कि मुझे प्यार का तो नहीं पता, इसे एक झूठी आस कह सकते हैं, बट मुझे भी हमेशा ऐसा ही प्यार चाहिए था। ये गीत सैनम और जान को डांस करते देखकर चलता रहता है। दूसरी तरफ सैनम के पापा मितितात से मिलते हैं। वो बोलते हैं कि अब हमें मैविके को फेस करना पड़ेगा। फिर वो पूछता है कि मैविके कहाँ चली गई। वो इधर उधर देख हुमा डीजे वाले के पास सॉन्ग के लिए बोलने जाती है। तभी वहाँ पर मैविके आती है और बोलती है कि बेटे ये सीडी लो और ये बजाओ, पहले डांस नंबर हेले बजाना, उसके बाद कुछ और, समझे? इस पर हुमा बहस करती है मैविके से, पर मैविके बोलती है कि तुम मुझसे उलझो मत और क्या बजाएं। इसके बाद तभी मितियात पीछे से आके बोलता है, ये आपके लिए पॉसिबल होगा मिसेस हुमा कि आप मेरे साथ डांस कर पाओ? तो हुमा उसके साथ डांस करने लगती है। तभी वहाँ निहत आता है। उसे देखकर बोलती है कि निहत क्या? तो निहत बोलता है कि सबसे खूबसूरत औरत, क्या आप मेरे साथ डांस करना पसंद करोगी? तो इसके बाद वो उसके साथ डांस करते हैं। वो दोनों कंपटीशन करते हैं एक दूसरे से। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जान समोसे लेने की कोशिश करता है प्लेट से, लेकिन उसका हाथ कांप रहा होता है तो वो सारी प्लेट ज़मीन पर गिरा देता है। फिर उससे बोलता है कि इसकी सफाई कर दो। तभी वहाँ पर गुलजे आती है कि जे चलो मेरे साथ डांस करो। फिर वो बोलता है कि नहीं, मैं तो अयहान के साथ ही डांस करता हूँ। फिर गुलजे उससे पूछती है कि अच्छा तुम ये बताओ कि तुम्हारे हाथ में क्या हुआ है? तो बताता है कि ये एंजाइटी सिंड्रोम की वजह से हो रहा है, ये दोबारा से स्टार्ट हो गया। फिर वो ये गीत को देखता है तो उसे घूर रहा होता है, ये मुझे क्यों घूर रहा है? क्या उसको मेरे साथ कोई प्रॉब्लम है? मुझे ऐसा लगता है। फिर वो बोलता है कि मुझे इस आदमी पे बिल्कुल भरोसा नहीं है, ये बिल्कुल भरोसे के काबिल नहीं है। पर गुलजे बोलती है कि शायद वो मुझे सच में पसंद करने लगा है। इस पर जे बोलता है कि देखो तुम बहुत सुंदर लड़की हो, पर दूसरी तरफ ऐसा लगता है कि वो तुम्हें प्यार से इच्छाओं से सूंघ रहा हो। फिर बोलती है कि कौन सूंघ रहा है कौन? फिर वो दोनों ये गीत की तरफ देखते हैं। फिर बोलती है कि तुम चुप हो जा, शांत हो जाओ जे। तभी ये गीत आता है और बोलता है कि जे क्या तुम मुझ पर हिंट कर रहे हो? तो वो बोलता है कि हाँ मैं तुम पे ही हिंट कर रहा हूँ। तो बोलता है कि क्या तुम्हें स्मेल से कोई दिक्कत है, सूंघने से? इसके बाद जे का हाथ कांपता है तो उसके मुंह पे ऐसे ऐसे उसे इरिटेट करने के लिए करता है। तो वो बोलता है कि तुम क्या कर रहे हो, मैंने कुछ भी नहीं किया है। फिर वो उसे इरिटेट कर रहा है। फिर बोला कि मैं यही देख रहा था कि मुझे सुन नहीं रहा था, अब तुम मुझसे दोबारा मत पूछना, ठीक है? तो इसके बाद वो इरिटेट होकर वहाँ से चला जाता है। गुलजेब उसे बोलती है, एमरे और लैला की शादी होती है, क्या कर रहे हो? केक काटते हैं। के बाद वो दोनों एक दूसरे को केक खिलाते हैं और फिर लैला बोलती है कि आज मैं और एमरे उसी गाने पे डांस करेंगे जिस पर 27 साल पहले मेरे मम्मी पापा ने डांस किया था। पार्टी में सब डांस करने लगते हैं तो जे सैनम के साथ डांस करता रहता है। तभी मूजो आता है, वहाँ पर उसे पकड़ कर ले जाता है क्योंकि उसने बहुत ड्रिंक करी हो जाती है। फिर वो जान के पास जाता है। फिर वो जान से बोलता है कि जान हमें ऑपरेशन करना ही पड़ेगा। इस पर जान बोलता है कि तुम क्या कह रहे हो जे, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तभी वहाँ पर जान का एक कर्मचारी आता बोलता है कि शायद मैं आपको एक्सप्लेन कर पाऊँ। फिर वो जान को रोकने की कोशिश करता है कि अरे हम तो बात कर रहे थे, रुको। इसके बाद फिर मूजो और गुलजे उसको वहाँ से पकड़ कर ले जाते हैं। के बाद वो आदमी जान से बोलता है कि जिस आदमी के बारे में आपने पूछा था उसका कोई भी पार्टनर नहीं है अमेरिका में, वो झूठ बोल रहा है। इस पर यह गीत जान को दूर से देख रहा होता है। फिर वो आदमी बोलता है कि और कुछ ज़रूरी है क्या, अगर आपको कुछ और जानना हो तो जान बोलता है कि नहीं थैंक यू वेरी मच, यही काफ़ी है, बाकी मैं संभाल लूँगा। फिर ये गीत सनम के पास आता है और बोलता है मैं जल्दी यहाँ से निकल जाऊँगा। तो वो पूछती है क्यों? तो बताता है कि अमेरिका से मेल आया है, मुझे कुछ डॉक्यूमेंट साइन करने हैं हमारे प्रोजेक्ट के लिए। इस पर सनम बोलती है सुपर, बहुत अच्छा। तभी वहाँ पर जान आता और बोलता है अमेरिका। तो यह गीत बोलता है हाँ अमेरिका। तो जान बोलता है चलो तुम मेरे साथ कॉरिडोर में चलो। वो उसे पकड़कर कॉरिडोर में ले जाता है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मेरे पीछे मुड़कर देखता है कि इन दोनों में क्या चल रहा है। तभी जान उसे बाहर ले जाकर पूछता है कि तुम किसके पीछे पड़े हो, ये कि तुम मुझे सच सच बताओ कि तुम क्या करने आए हो यहाँ पर। तो ये कि बोलता है कि तुम ये कोई पार्टनर नहीं है तुम्हारा अमेरिका में, तुम सनम को पागल बना रहे हो, तुम उसको बेवकूफ़ बना रहे हो। तो ये गीत बोलता है कि तुम
मुझसे क्यों पूछ रहे हो ये सब? मैं तुम्हें दिखा दूंगा, मेरे पास प्रूफ है। फिर वो उसको फ़ोन निकाल कर दिखाता है। तुमने ऐसे ही अपने भाई की शादी में ड्रामा खड़ा कर दिया। देखो सैनम, तुम भी देखो, ये अमेरिका से आया है ये मेल। वो सबको दिखाता है और कहता है कि पहले हम लोगों ने बस बातचीत की थी, लेकिन अब फॉर्मल एग्रीमेंट भी आ गया है। तुम्हें भड़कने की ज़रूरत नहीं है, मैं जा रहा हूँ। और यह कहकर वो वहाँ से चला जाता है। इस पर मिसुमा बोलती है कि तुम लोग यहीं पे खड़े रहोगे? लैला, तुम्हें गुलदस्ता फेंकना, चलो अंदर, जल्दी चलो। उसके बाद सब हाथ मिलाकर मेहमानों को अलविदा कहते हैं। सबके जाने के बाद सैनम और जान बातें करते हैं। सैनम बोलती है कि क्या हुआ है, तुम मुझे बताओ। अगर तुम मुझे नहीं बताओगे तो सब कुछ तुम्हारे दिल के अंदर रहता है और तुम किसी भी मोमेंट एक्सप्लोड कर जाते हो और एग्रेसिव हो जाते हो और झगड़ा करते हो। जान बोलता है तुम सही कह रही हो, हम लोगों को बात करनी चाहिए, तुम सही कह रही हो। तुम आज का ही देख लो, आज हमारी ज़िंदगी का सबसे खुशी वाला दिन होना था, लेकिन सब कुछ बिगड़ गया। सैनम बोलती हाँ तुम सही कह रहे हो। तो जान बोलता सैनम, कुछ भी हो जाए लेकिन तुम मेरी ज़िंदगी में हमेशा सबसे ज़रूरी इंसान रहोगी, मेरी ज़िंदगी का सबसे अहम व्यक्ति। ये बात तुम कभी मत भूलना, ठीक है सैनम? तो सैनम बोलती है कि मैं नहीं भूलूंगी, मैं वादा करती हूँ।